खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनलाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। सिम कार्ड खरीदने के लिए अब क्या होगा जरूरी? व्हाट्सएप में अब जल्द मिलने वाला है कौन सा नया फीचर? धोखाधड़ी वाली कितनी लोन एप्स प्ले स्टोर से हटाई गई? बताएंगे सब कुछ, और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डिब्बे में नौकरी से जुड़ी खबर है। आईटी सेक्टर में ग्लोबल मंदी की आशंका एम्प्लॉयज पर भारी पड़ी है। इन्फोसिस समेत कई बड़ी कंपनियों ने इस साल वेतन में इजाफा और प्रमोशन की संख्या कम कर दी है। बेंगलुरु में सेट इन्फोसिस ने इस साल काफी देर से सैलरी इंक्रीमेंट और प्रमोशन का फैसला लिया, मगर कर्मचारियों के हाथ निराशा ही लगी, क्योंकि इस साल उनकी सैलरी में 10% से भी कम की हाइक हुई है। इन्फोसिस ने सैलरी इंक्रीमेंट के लेटर देते समय कर्मचारियों से मुश्किल वक्त में साथ देने का धन्यवाद दिया है। हाल ही में कई रिपोर्ट्स आई जिनसे पता चला कि इस साल आईटी कंपनियां नई हायरिंग करने में भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। अब थोड़ी सी मिठास हो जाए, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में चीनी से जुड़ी खबर है। देश में चीनी उत्पादन करंट मार्केटिंग ईयर की 1 अक्टूबर से 15 दिसंबर की अवधि में सालाना आधार पर 11% घटकर 74.05 लाख टन रह गया। इसकी मुख्य वजह महाराष्ट्र और कर्नाटक में चीनी का कम उत्पादन है। हालांकि उत्तर प्रदेश में उत्पादन में तेजी दर्ज की गई है। भारतीय चीनी मिल संघ के बयान के मुताबिक करंट मार्केटिंग ईयर 2023-24 में 15 दिसंबर तक चीनी उत्पादन 74.05 लाख टन रह गया। एक साल पहले की समान अवधि में यह 82.95 लाख टन था। इस अवधि में चालू कारखानों की संख्या पिछले साल की तरह 497 ही है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु समेत कई शहरों के लोग मेट्रो से सफर तो करते ही होंगे। तो अगली खबर आपके लिए है। अब आप घर बैठे या राह चलते मेट्रो कार्ड को ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं। फिनटेक कंपनी पेटीएम ने कई शहरों के मेट्रो यूजर्स को मेट्रो कार्ड ऑनलाइन रिचार्ज करने की सुविधा दी है। इस सुविधा का लाभ दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु मेट्रो के साथ साथ कई और शहरों के मेट्रो कार्ड के यूजर्स उठा सकते हैं। इसके लिए या तो पेटीएम ऐप की मदद से मेट्रो कार्ड को रिचार्ज किया जा सकता है, या मेट्रो स्टेशन पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन कर भी कार्ड को रिचार्ज कर सकते हैं। तो अब आप अगर सिम कार्ड खरीदने की सोच रहे हैं तो ये जान लीजिए कि आपका बायोमेट्रिक मैंडेटरी हो सकता है। दरअसल यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 के नए वर्जन को पेश किया। ये बिल सरकार को नेशनल सिक्योरिटी रीजन से किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेक ओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की अनुमति देगा। और इसी में बताया गया कि सिम कार्ड खरीदने के लिए अब ग्राहकों की बायोमेट्रिक पहचान करना जरूरी होगा। ये बिल 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा, जो टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। भारत ने प्रवासियों से धन पाने में इस साल भी दुनिया में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। इस दौरान प्रवासी भारतीयों ने देश में अनुमानित 125 अरब डॉलर की रकम भेजी है। विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के श्रम बाजार में सख्ती और यूरोप में रोजगार वृद्धि की वजह से प्रवासियों ने भारत में अनुमान से भी ज्यादा धन भेजा है। व्हाट्सएप लगातार नए फीचर्स लेके आ रहा है और इस बार भी एक नया फीचर लाने की वो तैयारी में है। व्हाट्सएप में यूजर्स को अब जल्द ही एक चैट फिल्टर फीचर मिलेगा, जिसके जरिए यूजर्स चैट को बेहतर ढंग से मैनेज कर सकेंगे। वेबेटा इन्फो ने अपनी एक रिपोर्ट में इसके बारे में जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप ने अभी कुछ वेब बीटा यूजर्स के लिए ये फीचर रोल आउट किया है। आने वाले समय में ये फीचर दूसरे व्हाट्सएप यूजर्स के लिए भी कंपनी रोल आउट करेगी। अभी इसका बीटा वर्जन टेस्टिंग फेज में है। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। गूगल ने अप्रैल 2021 से जुलाई 2022 के बीच अपने प्ले स्टोर से 2500 से ज्यादा धोखाधड़ी वाले लोन ऐप को निलंबित कर दिया है या हटा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि सरकार धोखाधड़ी वाले लोन ऐप को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई और दूसरे नियामकों और संबंधित हितधारकों के साथ लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गूगल ने प्ले स्टोर पर लोन देने वाले ऐप को शामिल करने के संबंध में अपनी नीति को अपडेट किया है और संशोधित पॉलिसी के अनुसार प्ले स्टोर पर केवल उन्हीं ऐप को जारी करने की अनुमति दी गई है जो या तो रेगुलेटेड एंटिटीज की ओर से जारी किए गए हैं या रेगुलेटेड एंटिटीज के साथ साझेदारी में काम कर रहे हैं। और इसी के साथ हम बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी।
अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।